आप सभी को प्रणाम। परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के विचार प्रसार में आप सभी का स्वागत है। परम पूज्य गुरुदेव की आत्मकथा हमारी वसीयत और विरासत का अध्याय 10 प्रवास का दूसरा चरण एवं कार्यक्षेत्र का निर्धारण। प्रथम परीक्षा देने के लिए हिमालय बुलाए जाने के आमंत्रण को प्रायः 10 वर्ष बीत गए। फिर बुलाए जाने की आवश्यकता नहीं समझी गई। उनके दर्शन उसी मुद्रा में होते रहे जैसे कि पहली बार हुए थे। सब ठीक है, इतने ही शब्द कहकर प्रत्यक्ष संपर्क होता रहा। अंतरात्मा में उसका समावेश निरंतर होता रहा। कभी अनुभव नहीं हुआ कि हम अकेले हैं। सदा दो साथ रहने जैसी अनुभूति होती रही। इस प्रकार 10 वर्ष बीत गए। स्वतंत्रता संग्राम चल ही रहा था। इसी बीच ऋतु अनुकूल पाकर पुनः आदेश आया हिमालय पहुंचने का। दूसरे ही दिन चलने की तैयारी कर दी। आदेश की उपेक्षा करना, विलंब लगाना हमारे लिए संभव न था। जाने की जानकारी घर के सदस्यों को देकर प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में चल पड़ने की तैयारी कर दी। सड़क तब भी उत्तरकाशी तक ही बनी थी। आगे के लिए निर्माण कार्य आरंभ हो रहा था। रास्ता अपना देखा हुआ था। ऋतु उतनी ठंडी नहीं थी जितनी कि पिछली बार थी। रास्ते पर आने जाने वाले मिलते रहे। चट्टियाँ, जो कि ठहरने की छोटी धर्मशालाएं होती हैं, भी सर्वथा खाली थीं। इस बार कोई कठिनाई नहीं हुई। सामान भी अपेक्षाकृत साथ में ज़्यादा नहीं था। घर जैसी सुविधा तो कहाँ, किंतु जिन परिस्थितियों में यात्रा करनी पड़ी वो असह्य नहीं, अनभ्यस्त भर थी। क्रम यथावत चलता रहा। पिछली बार जो 3 परीक्षाएं ली थीं, इस बार उनमें से एक से भी पाला नहीं पड़ा। जो परीक्षा ली जा चुकी है उसी को बार बार लेने की आवश्यकता भी नहीं समझी गई। गंगोत्री तक का रास्ता ऐसा था जिसके लिए किसी से पूछताछ नहीं करनी थी। गंगोत्री से गोमुख के 14 मील ही ऐसे हैं जिनका रास्ता बर्फ पिघलने के बाद हर साल बदल जाता है। चट्टानें टूट जाती हैं और इधर उधर गिर पड़ती हैं। छोटे नाले भी चट्टानों से रास्ता रुक जाने के कारण अपना रास्ता इधर से उधर बदलते रहते हैं। नए वर्ष का रास्ता यूँ तो उस क्षेत्र से परिचित किसी जानकार को लेकर पूरा करना पड़ता था, या फिर अपनी विशेष बुद्धि का सहारा लेकर अनुमान के आधार पर बढ़ते और रुकावट आ जाने पर लौटकर दूसरा रास्ता खोजने का क्रम चलता रहा। इस प्रकार गोमुख जा पहुँचे। आगे के लिए गुरुदेव का संदेशवाहक साथ जाना था। वो भी सूक्ष्म शरीरधारी था। छाया पुरुष यूँ वीरभद्र स्तर का था। समय समय पर वे उसी से अनेकों काम लिया करते थे। जितनी बार हमें हिमालय जाना पड़ा तब नंदन वन एवं और ऊंचाई तक तथा वापस गोमुख पहुंचाने का काम उसी के जिम्मे था। तो उस सहायक की सहायता से हम अपेक्षाकृत कम समय में और अधिक सरलतापूर्वक पहुंच गए। रास्ते भर दोनों ही मौन रहे। नंदन वन पहुँचते ही गुरुदेव का सूक्ष्म शरीर प्रत्यक्ष रूप में सामने विद्यमान था। उनके प्रकट होते ही हमारी भावनाएं उमड़ पड़ी। होंठ कांपते रहे, नाक गीली होती रही। ऐसा लगता रहा मानो अपने ही शरीर का कोई खोया अंग फिर मिल गया हो और उसके अभाव में जो अपूर्णता रहती हो सो पूर्ण हो गई हो। उनका सिर पर हाथ रख देना हमारे प्रति अगाध प्रेम के प्रकटीकरण का प्रतीक था। अभिवादन, आशीर्वाद का शिष्टाचार इतने से ही पूर्ण हो गया। गुरुदेव ने हमें संकेत किया ऋषि सत्ता से पुनः मार्गदर्शन दिए जाने के विषय में। हृदय में रोमांच हो उठा। सतयुग के प्रायः सभी ऋषि शरीरों से उसी दुर्गम हिमालय क्षेत्र में निवास करते आए हैं जहां हमारा प्रथम साक्षात्कार हुआ था। स्थान नियत करने की दृष्टि से सभी ने अपने अपने लिए एक एक गुफा निर्धारित कर ली है। वैसे शरीरचर्या के लिए उन्हें स्थान नियत करने या साधन सामग्री जुटाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो भी अपने अपने निर्धारित क्रियाकलाप पूरे करने तथा आवश्यकतानुसार परस्पर मिलते जुलते रहने के लिए सभी ने एक एक स्थान नियत कर लिए हैं। पहली यात्रा में हम उन्हें प्रणाम भर कर पाए थे। अब दूसरी यात्रा में गुरुदेव हमें एक एक करके उनसे अलग अलग भेंट कराने ले गए। परोक्ष रूप में आशीर्वाद मिला था। अब उनका संदेश सुनने की बारी थी। दिखने को हल्के से प्रकाश पुंज की तरह दिखते थे, पर जब उनका सूक्ष्म शरीर सही हो गया तो उन ऋषियों का सतयुग वाला शरीर भी यथावत दिखने लगा। ऋषियों के शरीर की जैसी संसारी लोग कल्पना किया करते हैं वे लगभग वैसे ही थे।
शिष्टाचार पाला गया। उनके चरणों पर अपना मस्तक रख दिया। उन्होंने हाथ का स्पर्श जैसा सिर पर रखा और उतने भर से रोमांच उठा। आनंद और उल्लास की उमंगें फूटने लगीं। बात काम की चली। हर एक ने परावाणी में कहा कि हम स्थूल शरीर से जो गतिविधियां चलाते थे वे अब पूरी तरह समाप्त हो गई हैं। फूटे हुए खंडहरों के अवशेष हैं। जब हम लोग दिव्य दृष्टि से उन क्षेत्रों की वर्तमान स्थिति को देखते हैं तो बड़ा कष्ट होता है। गंगोत्री से लेकर हिमालय तक का पूरा ऋषि क्षेत्र था। उस एकांत में मात्र तपश्चर्या की विधा पूरी होती थी। उत्तरकाशी में जैसा जमदाग्नि का गुरुकुल आरण्यक था, जहाँ तहाँ वैसे अनेकों ऋषि आश्रम संव्याप्त थे। शेष ऋषि अपने अपने हिस्से की शोध तपश्चर्याएं करने में संलग्न रहते थे। देवताओं के स्थान वहाँ थे जहाँ आजकल हम लोग अब रहते हैं। हिमयुग के उपरांत न केवल स्थान ही बदल गए वरन गतिविधियां बदली तो क्या पूरी तरह समाप्त ही हो गईं। उनके चिन्ह भर शेष रह गए हैं। उत्तराखंड में जहाँ तहाँ देवी देवताओं के मंदिर तो बन गए हैं ताकि उन पर धनराशि चढ़ती रहे और पुजारियों का गुजारा होता चले, पर इस बात को न कोई पूछने वाला है और न बताने वाला कि ऋषि कौन थे, कहाँ थे, क्या करते थे। उसका कोई चिन्ह भी अब बाकी नहीं रहा। हम लोगों की दृष्टि में ऋषि परंपरा की तो अब एक प्रकार से प्रलय ही हो गई। लगभग यही बात उन 20 ऋषियों की ओर से कही गई जिनसे हमारी भेंट कराई गई। विदाई देते समय सभी की आंखें डबडबाई सी दिखीं। लगा कि सभी व्यथित हैं, सभी का मन उदास और भारी है। पर हम क्या कहते, इतने ऋषि मिलकर जितना भार उठाते थे उसे उठाने की अपनी सामर्थ्य भी तो नहीं है। उन सबका मन भारी देखकर अपना चित्त द्रवित हो गया। सोचते रहे, भगवान ने किसी लायक हमें बनाया होता तो इन देव पुरुषों को इतना व्यथित देखते हुए चुप्पी साध कर ऐसे ही वापस न लौट जाते। स्तब्धता अपने ऊपर भी छा गई और आंखें डबडबाने लगी, प्रवाहित होने लगी। इतने समर्थ ऋषि, इतने असहाय, इतने दुखी, ये उनकी वेदना हमें बिच्छू के डंक की तरह पीड़ा देने लगी। गुरुदेव की आत्मा और हमारी आत्मा साथ साथ चल रही थी। दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। साथ में उनके चेहरे पर भी उदासी छाई हुई थी। हे भगवान, कैसा विषम समय आया कि किसी ऋषि का कोई उत्तराधिकारी नहीं उपजा। सबका वंश नाश हो गया। ऋषि प्रवृत्तियों में से एक भी सजीव नहीं दिखती। करोड़ों की संख्या में ब्राह्मण हैं और लाखों की संख्या में संत, पर उनमें से 10-20 भी जीवित रहे होते तो गांधी और बुद्ध की तरह गजब दिखाकर रख देते। पर अब क्या हो गया? कौन करे, किस बलबूते पर करे? राजकुमारी की आंखों से आंसू टपकने पर और कहने पर कि को वेदान उद्धरस्यसि, अर्थात वेदों का उद्धार कौन करेगा, इसके उत्तर में कुमारिल भट्ट ने कहा था कि अभी एक कुमारिल भट्ट भूतल पर है, इस प्रकार विलाप न करो। तब तक कुमारिल भट्ट जीवित था। उसने जो कहा था सो कर दिखाया। पर आज तो कोई नहीं, न ब्राह्मण है न संत। ऋषियों की बात तो बहुत आगे की है। आज तो छद्म वेशधारी ही चित्र विचित्र रूप बनाए रंगे सियारों की तरह पूरे वन प्रदेश में हुआ करते फिर रहे हैं। दूसरे दिन लौटने पर हमारे मन में इस प्रकार के विचार दिन भर उठते रहे। जिस गुफा में निवास था, दिन भर यही चिंतन चलता रहा। लेकिन गुरुदेव उन्हें पूरी तरह पढ़ रहे थे। मेरी कसक उन्हें भी दुख दे रही थी। उन्होंने कहा, तब फिर ऐसा करो, अब की बार उन सबसे मिलने फिर से चलते हैं। कहना आप लोग कहें तो उसका बीजारोपण तो मैं कर सकता हूँ। खाद पानी आप देंगे तो फसल उग पड़ेगी, अन्यथा प्रयास करने से अपना मन तो हल्का होगा ही। साथ में ये भी पूछना कि शुभारंभ किस प्रकार किया जाए, इसकी रूपरेखा बताएं। मैं कुछ न कुछ अवश्य करूँगा। आप लोगों का अनुग्रह बरसेगा तो इस सूखे शमशान में हरितिका उगेगी। गुरुदेव के आदेश पर तो मैं यह भी कह सकता था कि जलती आग में जल मरूंगा। जो होना होगा सो होता रहेगा। प्रतिज्ञा करने और उसे निभाने में प्राण की साक्षी देकर प्रण तो किया ही जा सकता है। यह विचार मन में उठ रहे थे। गुरुदेव उन्हें पढ़ रहे थे। अब की बार मैंने देखा कि उनका चेहरा ब्रह्म कमल जैसा खिल गया है। दोनों स्तब्ध थे और प्रसन्न भी। पीछे लौट चलने और उन सभी ऋषियों से दोबारा मिलने का निश्चय हुआ जिनसे कि अभी विगत रात्रि ही मिलकर आए थे। दोबारा हम लोगों को वापस आया हुआ देखकर
उनमें से प्रत्येक बारी बारी से प्रसन्न होता गया और आश्चर्यान्वित भी। मैं तो हाथ जोड़े सिर नवाए मंत्र मुग्ध की तरह खड़ा रहा। गुरुदेव ने मेरी कामना, इच्छा और उमंग उन्हें परोक्षतः परावाणी में कह सुनाई और कहा, ये निर्जीव नहीं है, जो कहता है उसे करेगा भी। आप ये बताइए कि आपका जो कार्य छूटा हुआ है उसका नए सिरे से बीजारोपण किस तरह हो। खाद पानी अब हम लोग लगाते रहेंगे तो इसका उठाया हुआ कदम खाली नहीं जाएगा। इसके बाद उनने गायत्री पुरस्चरण की पूर्ति पर मथुरा में होने वाले सहस्त्र कुंडी पूर्णाहुति में इसी छाया रूप में पधारने का आमंत्रण दिया और कहा, ये बंदर तो है पर है हनुमान, ये रीछ तो है पर है जामवंत, ये गिद्ध तो है पर है जटायु। आप इसे निर्देश दीजिए और आशा कीजिए कि जो छूट गया है वो फिर से विनिर्मित होगा और अंकुर वृक्ष बनेगा। हम लोग निराश क्यों हों, इससे आशा क्यों न बांधें, जबकि यह गत 3 जन्मों में दिए गए दायित्वों को निष्ठापूर्वक निभाता चला आ रहा है। चर्चा एक से चल रही थी, पर निमंत्रण पहुंचते ही एक क्षण लगा और वे सभी एक एक करके एकत्रित हो गए। निराशा गई, आशा बंधी और आगे का कार्यक्रम बना कि जो हम सब करते रहे हैं उसका बीज एक खेत में बोया जाए और पौधशाला तैयार की जाए। उसके पौधे सर्वत्र लगेंगे और उद्यान लहलहाने लगेगा। ये शांति कुंज बनाने की योजना थी, जो हमें मथुरा के निर्धारित निवास के बाद पूरी करनी थी। गायत्री नगर बसने और ब्रह्मवर्चस शोध संस्थान का ढांचा खड़ा किए जाने की योजना भी विस्तार से समझाई गई। पूरे ध्यान से उसका एक एक अक्षर हृदय पटल पर लिख लिया और निश्चय किया कि 24 लक्ष्य का पुरस्चरण पूरा होते ही इस कार्यक्रम की रूपरेखा बनेगी और चलेगी। निश्चय ही, अवश्य ही, और जिसे गुरुदेव का संरक्षण प्राप्त हो वो असफल रहे, ऐसा हो ही नहीं सकता। एक दिन और रुका, उसमें गुरुदेव ने पुरस्चरण की पूर्णाहुति का स्वरूप विस्तार से समझाया एवं कहा कि पिछले वर्षों की स्थिति और घटनाक्रम को हम बारीकी से देखते रहे हैं और उसमें जहाँ कुछ अनुपयुक्त जंचा है उसे ठीक करते रहे हैं। अब आगे क्या करना है उसी का स्वरूप समझाने के लिए इस बार बुलाया गया है। पुरस्चरण पूरा होने में अब बहुत समय नहीं रहा, जो रहा है उसे मथुरा जाकर पूरा करना चाहिए। अब तुम्हारे जीवन का दूसरा चरण मथुरा से आरंभ होगा। प्रयाग के बाद मथुरा ही देश का मध्य केंद्र है। आवागमन की दृष्टि से वही सुविधाजनक भी है। स्वराज्य हो जाने के बाद तुम्हारा राजनैतिक उत्तरदायित्व भी पूरा हो जाएगा, पर वो कार्य अभी पूरा नहीं होगा। राजनैतिक क्रांति तो होगी, आर्थिक क्रांति तथा उससे संबंधित कार्य भी सरकार करेगी, किंतु उसके बाद 3 क्रांतियां और शेष हैं, जिन्हें धर्म तंत्र के माध्यम से ही पूरा किया जाना है। उनके बिना पूर्णता न हो सकेगी। देश इसलिए पराधीन या जर्जर नहीं हुआ था कि यहाँ शूरवीर नहीं थे, आक्रमणकारियों को परास्त नहीं कर सकते थे। भीतरी दुर्बलताओं ने पतन पराभव के गर्त में ढकेला, दूसरों ने तो उस दुर्बलता का लाभ भर उठाया। नैतिक क्रांति, बौद्धिक क्रांति और सामाजिक क्रांति संपन्न की जानी है। इसके लिए उपयुक्त व्यक्तियों का संग्रह करना और जो करना है उससे संबंधित विचारों को व्यक्त करना अभी से आवश्यक है। इसलिए तुम अपना घर गांव छोड़कर मथुरा जाने की तैयारी करो। वहां छोटा घर लेकर एक मासिक पत्रिका आरंभ करो, साथ ही क्रांतियों के संबंध में आवश्यक जानकारी देने का प्रकाशन भी। अभी तुमसे इतना काम बन पड़ेगा। थोड़े ही दिन उपरांत तुम्हें दुर्वासा ऋषि की तपस्थली में मथुरा के समीप एक भव्य गायत्री मंदिर बनाना है, सहकर्मियों के आवागमन, निवास, ठहरने आदि के लिए। इसके उपरांत 24 महापुरस्चरण के पूरे हो जाने की पूर्णाहुति स्वरूप एक महायज्ञ करना है। अनुष्ठानों की परंपरा जप के साथ यज्ञ करने की है। तुम्हारे 24 लक्ष्य के 24 अनुष्ठान पूरे होने जा रहे हैं। इसके लिए 1 सहस्त्र कुंडों की यज्ञशाला में 1000 मांत्रिकों द्वारा 24 लाख आहुतियों का यज्ञ आयोजन किया जाना है। उसी अवसर पर ऐसा विशालकाय संगठन खड़ा हो जाएगा जिसके द्वारा तत्काल धर्म तंत्र से जन जागृति का कार्य प्रारंभ किया जा सके। यह अनुष्ठान की पूर्ति का प्रथम चरण है। लगभग 24 वर्षों में इस दायित्व की पूर्ति के उपरांत तुम्हें सप्त सरोवर हरिद्वार जाना है, जहाँ रहकर वह कार्य पूरा करना है जिसके लिए ऋषियों की विस्मृत परंपराओं को पुनर्जागृत करने हेतु तुमने स्वीकृति सूचक सम्मति दी थी।
मथुरा की कार्यशैली आदि से अंत तक किस प्रकार संपन्न की जानी है, इसकी एक सुविस्तृत रूपरेखा उन्होंने आदि से अंत तक समझाई। इसी बीच आर्ष साहित्य के अनुवाद, प्रकाशन, प्रचार की तथा गायत्री परिवार के संगठन और उसके सदस्यों को काम सौंपने की रूपरेखा उन्होंने बता दी। जो आदेश हो रहा है उसमें किसी प्रकार की त्रुटि नहीं रहने दी जाएगी, ये मैंने प्रथम मिलन की तरह उन्हें आश्वासन दे दिया। पर एक ही संदेह रहा कि इतने विशालकाय कार्य के लिए जो धन शक्ति और जन शक्ति की आवश्यकता पड़ेगी, उसकी पूर्ति कहाँ से होगी। मन को पढ़ रहे गुरुदेव हंस पड़े। इन साधनों के लिए चिंता की आवश्यकता नहीं है। जो तुम्हारे पास है उसे बोना आरंभ करो। उसकी फसल 100 गुनी होकर पक जाएगी और जो काम सौंपे गए हैं उन सभी के पूरा हो जाने का सुयोग बन जाएगा। क्या हमारे पास है, उसे कैसे कहाँ बोया जाना है और उसकी फसल कब किस प्रकार पकेगी, यह जानकारी भी उनने दे दी। जो उन्होंने कहा उसकी हर बात गांठ बांध ली। भूलने का तो प्रश्न ही नहीं था। भूला तब जाता है जब उपेक्षा होती है। सेनापति का आदेश सैनिक कहाँ भूलता है। हमारे लिए भी अवज्ञा एवं उपेक्षा करने का कोई प्रश्न नहीं। वार्ता समाप्त हुई। इस बार 6 महीने ही हिमालय रुकने का आदेश हुआ। जहाँ रुकना था वहाँ की सारी व्यवस्था बना ली गई। गुरुदेव के वीरभद्र ने हमें गोमुख पहुँचा दिया। वहाँ से हम निर्देशित स्थान पर जा पहुँचे और 6 महीने पूरे कर लिए। लौटकर घर आए थे तो स्वास्थ्य पहले से भी अच्छा था। प्रसन्नता और गंभीरता बढ़ गई थी, जो प्रतिभा के रूप में चेहरे के इर्द गिर्द छाई हुई थी। लौटने पर जिनने भी देखा उन सभी ने कहा, लगता है हिमालय में कहीं बड़ी सुख सुविधा का स्थान है। तुम वहीं जाते हो और स्वास्थ्य संवर्धन करके लौटते हो। हमने हंसने के अतिरिक्त और कोई उत्तर नहीं दिया। अब मथुरा जाने की तैयारी थी। एक बार दर्शन की दृष्टि से मथुरा देखा तो था, पर वहाँ किसी से परिचय न था। चलकर पहुँचा गया और अखंड ज्योति प्रकाशन के लायक एक छोटा मकान किराए पर लेने का निश्चय किया। मकानों की उन दिनों भी किल्लत थी। बहुत ढूंढने के बाद भी आवश्यकता के अनुरूप नहीं मिल रहा था। ढूंढते ढूंढते घिया मंडी जा पहुँचे। एक मकान खाली पड़ा था। मालकिन एक बुढ़िया थी। किराया पूछा तो उसने 15 रुपए बताया और चाबी हाथ में थमा दी। भीतर घुसकर देखा तो उसमें छोटे बड़े कुल 15 कमरे थे। था तो जीर्ण शीर्ण, पर 1 रुपया कमरे के हिसाब से वो महंगा किसी दृष्टि से न था। हमारे लिए काम चलाऊ भी था। पसंद आ गया और 1 महीने का किराया पेशगी 15 रुपया हाथ पर रख दिए। बुढ़िया बहुत प्रसन्न थी। घर जाकर सभी सामान ले आए और पत्नी बच्चों समेत उसमें रहने लगे। सारे मोहल्ले में कानाफूसी होते सुनी, मानो हमारा वहाँ आना कोई आश्चर्य का विषय हो। पूछा तो लोगों ने बताया कि ये भुतहा मकान है। इसमें जो भी आया जान गंवा कर गया, कोई टिका नहीं। हमने तो कितनों को ही आते और धन जन की भारी हानि उठाकर भागते हुए देखा। आप बाहर के नए आदमी हैं, इसलिए धोखे में आ गए। अब बात आपके कान में डाल दी। यदि ऐसा न होता तो 3 मंजिला 15 कमरों का मकान वर्षों से क्यों खाली पड़ा रहता। आप समझ बूझकर भी उसमें रह सकते हैं, नुकसान उठाएंगे। इतना सस्ता और इतना उपयोगी मकान अन्यत्र मिल नहीं रहा था। हमने तो उसी में रहने का निश्चय किया। बुतहा होने की बात सच थी। रात भर छत के ऊपर धमा चौकड़ी रहती। ठठाने की, रोने की, लड़ने की आवाज़ें आती। उस मकान में बिजली तो थी नहीं। लालटेन जलाकर ऊपर गए तो कुछ स्त्री पुरुष आकृतियां आगे कुछ पीछे भागते दिखे, पर साक्षात भेंट नहीं हुई, न उन्होंने हमें कोई नुकसान पहुंचाया। ऐसा घटनाक्रम कोई 10 दिन तक लगातार चलता रहा। एक दिन हम रात को 1 बजे करीब ऊपर गए। लालटेन हाथ में थी। भागने वालों से रुकने के लिए कहा। रुक गए। हमने कहा, आप बहुत दिन से इस घर में रहते आए हैं। ऐसा करें कि ऊपर की मंजिल के 7 कमरों में आप लोग गुजारा करें, नीचे के 8 कमरों में हमारा काम चल जाएगा। इस प्रकार हम सब राजीनामा करके रहें, न आप लोग परेशान हो और न हमें परेशान होना पड़े। किसी ने उत्तर नहीं दिया। खड़े ज़रूर रहे। दूसरे दिन से पूरा घटनाक्रम बदल गया। हमने अपनी ओर से समझौते का पालन किया और वे सभी उस बात पर सहमत हो गए। छत पर कभी कभी चलने फिरने जैसी आवाज़ें तो सुनी गईं, पर ऐसा उपद्रव न हुआ जिससे हमारी नींद हराम होती, बच्चे डरते या काम में विघ्न पड़ता। घर में जो टूट फूट थी अपने पैसों से संभलवा ली। अखंड ज्योति पत्रिका पुनः इसी घर से प्रकाशित होने लगी।
परिजनों से पत्र व्यवहार यहीं आरंभ किया। पहले वर्ष में ही 2000 के करीब ग्राहक बन गए। ग्राहकों से पत्र व्यवहार करते और वार्तालाप करने के लिए बुलाते रहे। अध्ययन का क्रम रास्ता चलने के समय चलता रहा। रोज टहलने जाते, उसी समय में 2 घंटा नित्य पढ़ लेते। अनुष्ठान भी अपनी छोटी सी पूजा की कोठरी में चलता रहा। कांग्रेस के काम के स्थान पर लेखन कार्य को अब गति दे दी। अखंड ज्योति पत्रिका, आर्ष साहित्य का अनुवाद, धर्म तंत्र से लोक शिक्षण की रूपरेखा, इन्हीं विषयों पर लेखनी चल पड़ी। पत्रिका अपनी ही हैंड प्रेस से छापते, शेष साहित्य दूसरी प्रेसों से छपा लेते। इस प्रकार ढर्रा चला तो, पर यह चिंता बराबर बनी रही कि अगले दिनों मथुरा में रहकर जो प्रकाशन का बड़ा काम करना है, प्रेस लगाना है, गायत्री तपोभूमि का भव्य भवन बनाना है, यज्ञ इतने विशाल रूप में करना है जितना महाभारत के उपरांत दूसरा नहीं हुआ, इन सब के लिए धन शक्ति और जनशक्ति कैसे जुटे। बो और काटो, उसे अब समाज रूपी खेत में कार्यान्वित करना था। सच्चे अर्थों में अपरिग्रही ब्राह्मण बनना था। इसी कार्यक्रम रूपरेखा मस्तिष्क में घूमने लगी। इसी के साथ ये अध्याय यहीं समाप्त होता है। हमारी वसीयत और विरासत, पृष्ठ संख्या 65 से 74। आप सभी को अपना बहुमूल्य समय देने के लिए हृदय से आभार एवं अनगिनत धन्यवाद। सादर प्रणाम।